Hi guys, I am Bhagyashree Nilay from Bhagyaved Academy, and today we are going to learn about class 9 geography का first chapter जिसका नाम क्या है इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम आज इंडिया की साइज़ और उसकी लोकेशन, इंडिया की साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर हमें इंडिया के बारे में दिया है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? इट इज़ द एंशियंट मतलब पुराना, सिविलाइजेशन। हमारे इंडिया में देखो पुराना सिविलाइजेशन है, आपको भी पता होगा, रीति रिवाज पुराने। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड में एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक कौन है? इंडिया है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेड सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस टू द लास्ट 5 डिकेड्स। हम लास्ट 5 डिकेड्स मतलब क्या? 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ओके, सो मतलब 50 ईयर्स से हमारे इंडिया में क्या हुई है? प्रोग्रेस हुई है। वी हैव अचीव्ड, इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हमारे इंडिया में क्या आई है? प्रोग्रेस आई है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो हमने कहाँ कहाँ ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस कहाँ की है? एग्रीकल्चर में। देखो पहले एग्रीकल्चर कैसे किया जाता था? एकदम सिंपल सा, लोग फैलो कर देते थे लैंड। फैलो लैंड करना मतलब क्या? मतलब वो 2-3 साल के लिए लैंड को वैसे ही छोड़ देते थे। अभी क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स किए जाते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया है आजकल। सो व्हाट इज़ दिस? हमने प्रोग्रेस की है किसमें? एग्रीकल्चर में। सबसे मेन प्रोग्रेस हमने अभी तक एग्रीकल्चर में की है। इंडस्ट्रीज़, 3-4 इंडस्ट्रीज़ थी पहले, अभी देखो कितनी इंडस्ट्रीज़ हो गई है। टेक्नोलॉजी, आपको पता ही अब टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है। देखो अभी टेक्नोलॉजी का और एक एग्जांपल ले लो। पहले क्या हम इतने ऑनलाइन क्लासेस और इसके ऊपर ध्यान देते थे? नॉट एट ऑल, ध्यान ही नहीं देते थे। बट नाउ अडेज ऑनलाइन क्लासेस इज इसेंशियल, है कि नहीं? सो दिस इज टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने के लिए इंडिया ने बहुत इम्पॉर्टेंट सा पार्ट रोल किया है। ओके, प्ले किया है एक पार्ट। तो चलो अभी हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इंडिया क्या है, इंडिया कैसे है। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं इंडिया की लोकेशन। देखो हम इंडिया में रहते तो हमें इंडिया के बारे में सब पता होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन भी तो इम्पोर्टेंट है जानना। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी सी कंट्री है इंडिया, पता ही है आपको। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारे इंडिया आती है। देखो गाइस अभी आपको पता होगा जो 0 डिग्री पर रहता है, व्हाट इज़ दिस? इट्स द इक्वेटर। ये पूरी लाइन जो है यहाँ पर, व्हाट इज़ दिस? इक्वेटर। इट लाइज कौन से डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर यहाँ से नॉर्थ से इसी काउंटिंग की जाती है और यहाँ से इसी साउथ में यहाँ से काउंटिंग की जाती है। ओके, ये आपको पता ही है। यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। सो वेयर इज इंडिया लोकेटेड? इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब वो जो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ या फिर ग्लोब कह सकते हो इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर का पार्ट है हम उसे कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर और जो नीचे का पार्ट है हम उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, जो ऊपर वाला पार्ट है हम वहाँ पर रहते हैं। देखो यू कैन से इंडिया। सो इंडिया लाइज in the northern hemisphere. Okay, the main land extends between latitudes 8 degree 4 north to 37 degree 6 north. इसे कैसे कहा जाता है? 8 degree 4 north, okay, and 37 degree 6 north. देखो यहाँ से ये 8 डिग्री है, यहाँ वाली ये वाली लैटिट्यूड 8 डिग्री वाली, और ये वाली जहाँ पर मतलब हमारा इंडिया ख़त्म होता है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर 37 डिग्री 6 नॉर्थ। सो ये जो नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन है वो ये कहा गया है। अब देखो इसमें नॉर्थ, दोनों जगह नॉर्थ क्यों कहा है? बिकॉज इट इज़ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। सो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। देखो ये नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। और कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है? नॉर्थ साउथ दिया रहता है, साउथ साउथ दिया रहता है, एक नॉर्थ साउथ दिया रहता है। सो यू हैव टू चूज बोथ नॉर्थ बिकॉज इंडिया लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ओके, एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। आपको पता है लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? ऐसी लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स। ओके, ये लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स होती है। ओके, ये लाइन्स क्या करती है? ऐसी स्ट्रेट रहती है। ओके,
सो लॉन्गिट्यूड कौन सी, 68.5 एंड 7 डिग्री एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ओके, ये नंबर भी याद रखो। क्या है, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। इसका मतलब क्या है, देखो ये वाली जो लाइन होती है प्राइम मेरिडियन, ओके, ये वाली लाइन से इंडिया, ये वाली लाइन यहाँ पर, ये जो हमारा कौन सा कोस्ट लाइन है, ये दिस इज व्हाट द वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ओके, ये जो हमारा वेस्ट साइड है, ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो होती है 68 डिग्री 7 ईस्ट, और वो अरुणाचल प्रदेश और वो साइड वाली लॉन्गिट्यूड कौन सी है, 97 डिग्री 25 ईस्ट। ओके, सो इसका ये क्यों दिया गया स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम ऊपर से कौन से लैटिट्यूड पर है, ओके, नीचे से कौन से लैटिट्यूड पर है, फिर लॉन्गिट्यूड कौन से। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। अगर आपको नंबर नहीं याद होगे तो क्या। ओके, चलो आगे बढ़ते। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो गाइज, अब हाँ ये बात बताने रह गई। देखो यहाँ पर आ जाते 2 मिनट। लॉन्गिट्यूड में यहाँ पर दोनों जगह ई यूज़ किया है, ई फॉर ईस्ट। देखो गाइस, अब ये साइड कौन सी अपनी ईस्ट साइड है, ये साइड है वेस्ट साइड। ईस्ट साइड को एकदम ध्यान से याद करने के लिए क्या, खाने वाला हाथ मतलब ईस्ट, यस। सो दिस इज द ईस्ट साइड एंड दिस इज द वेस्ट साइड। अब देखो हमारी इंडिया नॉर्थ साइड में तो आती ही है पर ईस्ट साइड में आती, इसकी वजह से यहाँ पर दोनों साइड में ई लिखा जाता है। इसके भी कंफ्यूजन दिया जाता है, डब्ल्यू दिया जाता है। ओके, सो यू हैव टू चूज E1। ओके, ई क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब ओके, समझ गए। चलो अब हम वापस वहाँ पर जाते हैं। क्या पढ़ा था हमने, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉट डिवाइड्स द कंट्री into almost 2 equal parts। देखो गाइस, यहाँ पर अबाउट कुछ 23 डिग्री मीन्स यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक ऐसी लाइन है, मीन्स लैटिट्यूड कह सकते हो आप उसे। वो लैटिट्यूड का नाम क्या है, इट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट इज इट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने पर है, 23 डिग्री 30 नॉर्थ पर, और ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। To the southeast and southwest part of the mainland, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from the atlas। अब देखो हमारे पास इंडिया का मैप है, क्या हम देखते हैं गाइस, 2 मिनट। ओके, देखो देखो यहाँ पर, अब ये हमारी इंडिया है। ओके, तो उन्होंने क्या बताया है कि हमारे मीन्स ये वेस्ट साइड में, ये हमारी ईस्ट साइड है, खाने वाला हाथ, याद रख लो ऐसे ही। सो ये जो ईस्ट साइड है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल होता है और यहाँ पर अरेबियन सी होता है। ओके, वेस्ट साइड में अरेबियन सी। ओके, सो नाउ इन ईस्ट साइड यहाँ पर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ओके, और इस साइड में वेस्ट साइड में लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ऐसा याद रखना है। ALBAAL क्या है, अरेबियन एंड लक्षद्वीप AL। ओके, एंड बे ऑफ बंगाल BA एंड AL। ओके, ये सबको याद रखना है। ओके, ये सब कुछ पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में कि आपकी इंडिया की नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में मतलब क्या, कौन सी रिवर नहीं, ओशंस पूछा जाता है। ओके, यहाँ तक तो समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते साइज़। अब लोकेशन तो पढ़ ली, साइज़ भी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एवरेज ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो इंडिया की साइज़ कितनी है, पूरी साइज़ इतनी सी जो कंट्री दिख रही है उसकी साइज़ कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये नंबर याद में रख लो, बहुत बार MCQs में आ जाता है। इंडियाज़ टोटल नंबर अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये सब कुछ मैंने क्या बड़ा दिया, चलो बता देती हूँ। देखो इंडिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ओके, ये तो समझ गया। अब इतना ये जो पार्ट है वो पूरे वर्ल्ड का पार्ट कितना है, 2.4%। ओके, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है उसका हम लोग 2.4% में हम लोग रहते हैं। ओके, मतलब यू कैन इमेजिन हमारी वर्ल्ड कितनी बड़ी होगी। ओके, चलो गाइस आगे। From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world। हमने तो फिगर देखी ही नहीं है,
हम कैसे बता सकते हैं? चलो देख लेते फिगर 1.2। देखो ये फिगर में ये क्या दिया गया, देखो कंट्रीज़ के नाम है नीचे और इस साइड में एरिया स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये जो 7 कंट्रीज है, ओके, ये सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज है। क्या है? सबसे बड़ी सी कंट्रीज है। ओके, यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 में जब सर्वे किया गया था तो कौन सी कंट्री कितनी बड़ी है ये देखा गया था। देखो अब रशिया 17.09 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा है। ओके, देन रशिया, यूएसए, से सब लोग हैं और हमारी इंडिया भी आती है इसमें। देखो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया इज़ ऑन द 7th प्लेस। इसकी वजह से इंडिया को क्या कहा जाता है? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, और पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ओके, ज़्यादा से सबसे पहला नंबर पे कौन आता है पॉपुलेशन वाइज? इट्स चाइना। चाइना आता है, उसके बाद हम लोग आते हैं। ओके, सो ये हमारी 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ है। ओके, चलो अब ऊपर पढ़ते क्या लिखा था। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमने यही अब भी देखा, इंडिया कौन से नंबर पे है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एंड इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री। अब ये नंबर जो आएंगे वो ध्यान में रखो। देखो, इंडिया has a large boundary of about 15,200 किलोमीटर। इंडिया की बाउंड्री कितनी है? इट्स अबाउट 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री। लैंड बाउंड्री यानी वो जो हमारा ऐसा कोस्टल एरिया है वो इंडिया का, वो कितना है पूरी, मतलब फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ओके टू गुजरात, इस सारी जगह का जो लैंड बाउंड्री है वो है अबाउट 15,200 किलोमीटर। देखो सोच भी नहीं सकते हम कितना बड़ा है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। अब देखो अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, ये भी इंडिया में काउंट किए जाते हैं। सो उनका मेनलैंड कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। ओके, देखो ये नंबर याद में रखना है कि पूरी इंडिया का कितना है? 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। वेयर एज अगर आप देखोगे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार की, तो विच हैज़ 7,516.6 किलोमीटर की। ओके, इंडिया इज बाउंडेड by the Yangfall Mountains in the northwest, north and northeast। देखो इंडिया जो है, अब देखो यहाँ पर इंडिया को माउंटेन्स ने घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? माउंटेन्स ने घिरा हुआ है। कहाँ पर है माउंटेन्स? ये साइड में है पूरे माउंटेन्स। नॉर्थ एंड साउथ में देखो, अब यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर तो होने ही वाले हैं। यहाँ से पूरा यहाँ तक माउंटेन्स है। ओके, सो इंडिया इज़ बाउंडेड। इंडिया बाउंडेड है नॉर्थ साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड में पूरा। ओके, बहुत ईजी है। इस साइड में क्या है? माउंटेन्स। और ये माउंटेन्स की खासियत क्या है? यहाँ पर देखो माउंटेन्स जो अभी वाटर वेपर्स या फिर वाटर वेपर्स जो यहाँ से ऐसे आते हैं, कहाँ से? अरेबियन सी से जो आते हैं, तो ये लोग माउंटेन्स क्या करते हैं? उन्हें रुका देते हैं, पानी वहीं पे हो जाता है। ओके, फिर रेनिंग होती है यहाँ पर, फिर रेनिंग की वजह से ही तो हमारे पूरी इंडिया में पानी आता है। नहीं तो पानी ही नहीं आता अगर ये माउंटेन्स नहीं होते, तो वो लोग चाइना में चले जाते। ओके, समझ गए? चलो ऊपर बढ़ते। इट इज़ बाउंडेड बाय द, ये तो हमने पढ़ लिया। South of about 22 degree north latitude begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian on the west and Bay of Bengal on its east। देखो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था अरेबियन सी कौन सी साइड में होती है? वेस्ट साइड में। ओके, एज वी लिव इन द महाराष्ट्र, हमें पता है अरेबियन सी। ओके, और हमारे अलग वाली साइड में, हमारे अपोजिट साइड में कौन रहता है? बे ऑफ बंगाल रहती है। देखो वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? वो साइड में है, ईस्ट वाली साइड में है। सो ईस्ट वाली साइड में बे ऑफ बंगाल है। ओके, वेस्ट बंगाल एंड बे ऑफ बंगाल, यू कैन रिलेट इट। ओके, और हमारी साइड में, महाराष्ट्र की साइड में अरेबियन सी है। देखो गाइस, अभी आप न्यूज़ पढ़ ही रहे हो, साइक्लोन आने वाला है। ओके, सो अभी पता ही होगा सब जगह यही
बता रहा है कि अरेबियन सी से अभी हमारे पास साइक्लोन आ रहा है, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट फिगर 1.3। देखो 1.3 फिगर देखो अपने टेक्स्ट बुक्स में, टेक्स्ट बुक खुली रखा करो, देख लो अभी फिगर क्या है। एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। देखो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 30 डिग्री है। 1.3 फिगर का है, हाँ ये है शायद। हाँ हमें क्या बताया गया है, लैटिट्यूडनल मतलब गाइस यहाँ से अगर आप देखोगे और ये वाली साइड से अगर आप काउंट करोगे तो ये कितना है, 30 डिग्री का ऐसा हमारा क्या है कंट्री है। ओके यही बताया गया कि हमारा मेनलैंड कितना है, इट्स अबाउट उनका लैटिट्यूडनल मेनलैंड कितना है, 30 डिग्री का है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब देखो डायग्राम में आप समझ सकते हो, देखो नॉर्थ और साउथ, चलो दिखाई देती हूँ, जाने दो। नॉर्थ और साउथ ये देखो ये डिस्टेंस बहुत लंबा दिख रहा है। ओके दिस डिस्टेंस इज लार्जर और ये वाला जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर है। ओके सो उन्होंने यही बताया है कि जो नॉर्थ और साउथ वाला जो एक्सटेंशन है इट इज़ मच लार्जर, ये ज़्यादा है देन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, इनसे क्या है ज़्यादा है। ओके ये तो थोड़ा देख लो क्या अच्छे से, तो ये भी समझ में आ जाएगा। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात कौन सी साइड में है, वेस्ट साइड में है, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड में है। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो अरुणाचल प्रदेश में जाओ और गुजरात में आओ तो देयर इज अ टाइम लैग मतलब क्या, डिफरेंस है दोनों में। ओके 2 घंटे का, अब 2 घंटे का इन दोनों में डिफरेंस है। अगर एक ही कंट्री में अगर ऐसा होगा तो लोगों को, जब वो लोग ट्रैवल करेंगे तो उन्हें कितनी दिक्कत आएगी। देयर इज़ अ लैग ऑफ 2 आवर्स, कितने घंटे का, 2 घंटे का टाइम लैग है यार, बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप भी घूमोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके चलो हेंस अब ये जो किया मतलब टाइम लैग है, इसको कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए, और पूरे कंट्री में सेम टाइम के लिए आपको पता ही होगा, बट यहाँ पर भी दिया गया है हेंस time along the standard meridian of India passing through Mirzapur and Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country। देखो हमारे कंट्री का एकदम मिड सा पॉइंट लिया है, वो है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। ओके इसका नाम सुना होगा आपने बहुत बार। ओके ये जो मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ से हमारी इंडिया का पूरा टाइम क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और वहाँ से हमारा टाइम डिसाइड भी किया जाता है। ओके सो इट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम। ओके द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाओगे ना तो डे और नाइट का फ़र्क पड़ेगा। डे और नाइट का फ़र्क कैसे पड़ता है, देखो अगर देखो आप साउथ में रहते हो, ओके अब थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगा लो। अगर आप साउथ में रहते हो सो देखो अब इक्वेटर है, हमें पता है, देखो अभी सपोज ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर में सबसे पहले रेज आती है, वेयर एज अगर हमारा सनलाइट सबसे पहले ऐसी रेज देगा तो साउथ वाले पोर्शन में जल्दी सुबह होगी। वेयर एज अब यहाँ पर हमारा ये जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पोर्शन है उसमें ऐसा थोड़ी देर बाद रोशनी आएगी। सो ऊपर वाले में क्या होगा, डे और नाइट का डिफरेंस होगा। ओके मुझे लगता है समझ रहा होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब इंडिया के बारे में तो पढ़ लिया, अब इंडिया और वर्ल्ड का संबंध कैसा है, पूरे जग का और इंडिया का। द इंडियन लैंड मास इज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। देखो हमारा जो एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। ओके 7 कॉन्टिनेंट्स में का एक, ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उनमें जो एशिया है, एशिया में हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एकदम मिडल में आती है पूरे एशिया के। ओके सो इट इज़ अ सेंट्रल लोकेशन, एकदम बीच में आती है, और ईस्ट वाली एशिया और वेस्ट वाली एशिया का बीच में वो पार्ट आता है। ओके सो इट इज़ अ सेंट्रल लोकेशन, दोनों के बीच में क्या कराती है, लिंक करवाती है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। देखो हम साउथ में आते हैं, इसकी वजह से तो हमें इधर उधर से कोस्ट लाइन है। ओके सो वी आर इन द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट।
The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of South Asia, East Asia provide a strategic central location to India. अब देखो इंडिया क्या करता है, वेस्ट साइड में क्या करता है, यूरोप को अपने साथ, मतलब देखो अभी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चलता रहता है. सो इनमें ट्रेड होता है. क्या होता है? ट्रेड. सो ट्रेड होता है इंडिया और यूरोप में. यूरोप कौन सी साइड में है? वेस्ट साइड में. ओके. और दूसरी साइड में ईस्ट साइड से हम लोग ईस्ट एशिया वालों से क्या करवाते हैं? ट्रेड. उनसे भी ट्रेड करते हैं. सो हम लोग बीच में आते हैं और हमें ट्रेडिंग के लिए उल्टा ईजी है ये. ओके. और एक ज़रा सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम देखो हम कहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं. हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, पानी है आजू बाजू में. सो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या यूज़फुल है. अब ये यूज़फुल कैसे आप पूछोगे? देखो हम बहुत सारे शिप्स भेज सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए. ओके. अगर हम बीच में अटके रहते तो हमें शिप्स मिलते, अगर हम शिप से क्या अगर ट्रेड कर पाते हैं? नहीं कर पाते. ओके. सो ये जो हमारे कोस्ट लाइन मिली है हमें, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए. प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल, इसकी वजह से हमें सेंट्रल लोकेशन मिला है. नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia. देखो और क्या है? डेक्कन पेनिनसुला. डेक्कन पेनिनसुला मतलब नीचे वाला जो पेनिनसुला, यानी क्या? इट इज़ अ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय 3 साइड्स वाटर. ओके. देखो अब हमारे इंडिया को ही देख लो, उसका नीचे का पार्ट थोड़ा सा ऐसा है. सो 1 2 और ये 3 साइड में क्या है? पानी है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द डेक्कन पेनिनसुला. ओके. यहाँ पर उन नीचे क्या लगता है? इंडियन ओशन लगता है. और ये इंडियन ओशन हेल्प करता है कॉन्टैक्ट के लिए. वही मैंने जो आपको पहले बता दिया. ओके. विथ वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ. फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट से वो इतने लोगों के, इतने कंट्रीज़ के साथ क्या करता है? ट्रेड करता है. कौन? इंडिया. एंड ईस्टर्न कोस्ट से किसके साथ? साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, इनके साथ वो हमारा इंडिया क्या करता है? ट्रेड करता है थ्रू द इंडियन ओशन से. नो अदर कंट्री हैज़ अ लार्ज कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इज इंडीड it is the eminent position in the Indian Ocean which justifies the name of an ocean after it. देखो ऐसी अभी तक कौन सी भी कंट्री नहीं है जिसका इतना बड़ा कोस्ट लाइन होगा. ओके. इन द इंडियन ओशन के ऊपर इतना बड़ा मतलब क्या कोस्ट लाइन होना, ये बहुत बड़ी बात है जो किसे दिया गया है? सिर्फ हमारी इंडिया को. ओके. वो सिर्फ हमारी इंडिया को मिला है. सो ये जो हमारी इंडिया है इसकी वजह से वो ओशन को भी नाम मिला है इंडियन ओशन. देखो विच जस्टिफाइज द नेम ऑफ द ओशन आफ्टर इट, इसकी वजह से ही वो ओशन को इंडियन ओशन नाम दिया गया है. चलो गाइज, मुझे लगता है एंजॉय कर रहे होंगे आप. चलो आगे जाता है. देखो ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया. अगर आपको कुछ और कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. इंडिया कॉन्टैक्ट्स. अब इंडिया के कॉन्टैक्ट्स देखो, अभी हमने ऊपर थोड़े कॉन्टैक्ट्स पढ़े, अब नीचे और पढ़ने हैं. इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट करता है. हैव कंटिन्यू थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द अर्थ रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. देखो गाइस, हमारा ये जो कॉन्टैक्ट है, इंडिया का कॉन्टैक्ट पूरे वर्ल्ड के साथ ये बहुत सालों से चल रहा है. ओके. इट इज़ अभी नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है. और लैंड रूट से भी हो रहा है. ओके. मतलब रस्तों से भी चल रहा है, पहली बात. और मैरीटाइम मीन्स पानी से. ओके. मराइन एनिमल्स कहते हैं ना, वही है मैरीटाइम. ओके. सो लैंड से भी हो रहा है और मराइन से मतलब पानी से भी हो रहा है. द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers while the ocean restricted some interaction for a long time. देखो नॉर्थ की वजह से उन्होंने क्या किया है, नॉर्थ में जो हमारे साइड में क्या है, माउंटेन्स है, नॉर्थ साइड में हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स. ओके. उसमें जो पैसेज होते हैं माउंटेन्स है, उनकी वजह से क्या हुए? पैसेंजर्स हमारे इंडिया में आए हैं. वाइल अब दूसरी जगह पर देखो तो ओशन की वजह से कोई पैसेंजर आ नहीं पाए. ओके. देखो एक साइड में देखो पैसेजेस होने के कारण हमारे इंडिया में लोग आए, और दूसरी साइड से मतलब अगर दूसरी साइड से आना चाहेंगे ओशन वाली साइड से तो वो लोग आ भी नहीं पाए थे क्योंकि ओशन है. अगर लैंड होता तो आ सकते थे.
कहाँ थे हम? ओके ओके, यहाँ पर such interaction for long time. These roots have contributed in the exchange of ideas. देखो अब ये रूट, ये जो हमारी रूट्स है, देखो पहले भी पानी से हुआ करती थी, तो ये जो रूट्स है ये लोग क्या करती है, ये लोग एक्सचेंज, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स. इनकी वजह से ही तो आइडियाज़ और हमारी कम्युनिटीज़ इधर उधर स्प्रेड हुई है. देखो ज़ीरो का इन्वेंशन किसने किया? यस, जिसने भी किया होगा उसका नाम प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए. अभी तो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मुझे आई वांट टू चेक योर नॉलेज. ओके, अभी आपको पता होगा जिसने भी ज़ीरो को इन्वेंट किया है, मैं बता दूँ? नहीं, आप बताओगे. ओके, वो कहाँ रहते थे? सो दैट पर्सन लिव्ड इन इंडिया. वो इंडिया में रहते थे. तो अब दूसरी कंट्रीज़ में भी तो ज़ीरो आने लग गया है. देखो बहुत, मतलब ज़ीरो आता ही है ना सारी कंट्रीज़ में. सो हमारी इंडिया की जो आइडिया थी, कम्युनिटीज़ थी, वो कहाँ गई है? दूसरी कंट्रीज़ में गई है. द आइडियाज उपनिषद, रामायणा, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरिकल्स, द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देखो पंचतंत्र, रामायण, ये सब कुछ कहाँ के किसके बारे में है? ओनली अबाउट द इंडिया. इंडिया में हुआ है सब कुछ. ओके, तो ये दूसरे वर्ल्ड में भी फैला हुआ है. सो ये कैसे फैला है? ट्रेड रूट की वजह से. ओके, ट्रेड्स की वजह से, रूट्स की वजह से. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. देखो spices, मसाले, मुस्लिम मतलब मुस्लिम लोग नहीं, मुस्लिम इज़ अ क्लॉथ. ओके, क्लॉथ का नाम है. सो ये जो क्लॉथ है, मर्चेंडाइज मतलब और देने वाले की चीज़ है, ये सब कुछ जो भी चीज़ है वो वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़. हमारे इंडिया की ये सब कुछ क्या खासियत है और वो दूसरे कंट्रीज़ में भी पहुंचाई गई है. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural structure of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. Okay, और जैसे अभी ग्रीक जो लोग थे उन्होंने क्या क्या स्कल्पचर किया, डोम कैसे बनाना उन्होंने ढूंढ के निकाला. तो हमारे इंडिया में तो भी है डोम. क्यों है डोम? अरे हमारे कंट्री ने उनके साथ ट्रेड किया, उन लोगों से सीख लिया. ओके, उनके साथ क्या किए? व्यवहार किए, ट्रेड रूट बनाए. सो ये जो व्यवहार और इनसे क्या हुआ, हमारी कंट्री में भी वो डोम आ गया. ओके, चलो अब आगे बढ़ते. इंडिया के नेबर्स. गाइज ये चैप्टर बहुत इजी है. ओके, ये स्कोरिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा, कि बहुत इजी है और ये सब कुछ हमें पहले से पता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें. चलो ये भी आपको पता है कि नेबर्स, इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, चलो पढ़ ही लेंगे. इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पोजीशन इन साउथ एशिया. एशिया में, साउथ वाले एशिया में रहते हैं हम. वहाँ पर हमें एकदम अच्छी सी, एकदम इम्पॉर्टेंट सी पोजीशन दी गई है. किसे? इंडिया को. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स. इंडिया को कितनी स्टेट्स हैं? इंडिया में कितनी स्टेट्स है? 29, नॉट 28. देखो 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 7. ओके, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान. अब देखो इंडिया है, अब बाउंड्री भी तो उसे किसी न किसी के साथ शेयर करनी है. सो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज किसके साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट, इन दोनों के बीच में का एरिया. सो यहाँ पर पाकिस्तान आता है, यहाँ पर अफगानिस्तान आता है. सो दे ऑल्सो शेयर द बाउंड्री. चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, ये सब कुछ यहाँ पर है सब कुछ. सो दे आर इन द नॉर्थ. म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट, अब वो लोग ये साइड में है. ओके, इन द ईस्ट साइड. एंड द सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड्स. अब साउथ में, अब ये साइड में तो देख लिया, अब साउथ में क्या है? आइलैंड्स है. कौन से आइलैंड्स देखा था हमने? देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, ये वाला आइलैंड है एक, दिस वन. ओके, एंड दिस वन. आइलैंड तो है बट हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो वहाँ पर वो सेंटेंस देखो, आज सदर्न नेबर्स, नेबर्स की बात की जा रही है अक्रॉस द सी. अब देखो ये जो क्या कहते हैं हम, 2 आइलैंड्स कौन से थे? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये हमारे इंडिया में भी काउंट किए जाते हैं. देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था. सो हमारे सदर्न वाले नेबर्स कौन हुए गाइस? देखो श्रीलंका. अब श्रीलंका तो अलग कंट्री है, सो इट इज़ अ नेबर. ये भी क्या है? हमारा एक नेबर है. और मालदीव्स, ये भी हमारा नेबर है.
श्रीलंका इज separated from India by a narrow channel of sea formed by Palk Strait and Gulf of Mannar। देखो यहाँ पर वो जो दिख रहा है, ऐसी लाइन दिख रही है एकदम पतली सी। सो ये क्या है, हमारी इंडिया से वो क्या हुई है, श्रीलंका अलग हुआ है। ओके, बाय अ नैरो चैनल, चैनल है वो एक सी का, से कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ये मन्नार, ओके, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है कि किससे हम और श्रीलंका अलग हुए हैं, बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट। वाइल मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। देखो ये ध्यान में रखना है, लक्षद्वीप के नीचे कौन है, मालदीव्स है। ओके, इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। हैज़ हैड मतलब क्या, इंडिया हैज़ हैड मतलब क्या, पहले भी था, लिंक थी हमारी, ओके, हमारे नेबर्स के साथ। एंड हैज़ मतलब अभी भी है और पहले भी था, क्या, नेबर्स हमारी और उनकी लिंक थी। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलास एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। एटलास में देखो तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया कितना अलग है हमारी दूसरी कंट्री से, और उसे कितना एकदम अच्छी सी पोजीशन दी गई है हमारे वर्ल्ड में। ओके गाइस, तो देखो हमारा यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो गया है। एकदम इजी सा चैप्टर है, मुझे लगा आपको मज़ा आया होगा। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन।